सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत चतुर्थ पाठ सुवचनानि। ठीक है, सुवचनानि का मतलब अच्छे वचन। इस पाठ में हमने पिछली कक्षा में 3 श्लोक कर लिए थे और जो हमारे शेष 3 श्लोक हैं आज हम उनको करेंगे। लेकिन हमने इन 3 श्लोकों के लिए कुछ शब्दार्थ भी किए थे और जो आगे वाले 3 श्लोक हैं उनके जो शब्दार्थ हैं उनको हम आज एक बार देख लेते हैं। हमने विमोचेत तक कर लिया था कल की कक्षा में। तो यहाँ पे लिखा है क्षपयंती बिताते हैं, निधानम खजाना, जाड्यम मूर्खता या जड़ता, धियो बुद्धि की। उसके बाद हरति दूर करता है, सिंचती सींचती है, वाची वाणी में, दिस्ती दिशा देती है, अपाकरोति दूर करती है, दिक्षु सभी दिशाओं में, तनोति फैलाता या फैलाती है, पुंसाम मनुष्यों का प्रारभ्यते आरंभ किया जाता है या प्रारंभ किया जाता है, विघ्न वहिता विघ्नों से रोके गए, विरमंती वे रुक जाते हैं, प्रतिहन्यमानः रोके जाते हुए, प्रारब्धम प्रारंभ किए हुए को। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, आज हमने इसके शब्दार्थों को कर लिया, यानी कि जो संस्कृत शब्द हैं उनके हिंदी अर्थ को हमने जानने का प्रयास किया है। तो हमारा तीसरा जो चौथा श्लोक है वो ये श्लोक है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोनन्तिम दिस्ति पापम पाकरोति, चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। दोबारा से देख लीजिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोनतिम दिस्ति पापम पाकरोति, चेते प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। तो इसमें क्या है कि इस श्लोक में सत्संगति यानी कि सज्जन लोग, जो अच्छे लोग हैं उनकी संगति, उनके साथ के बारे में बताया कि जो अच्छे लोगों का साथ है उससे मनुष्य का क्या भला हो सकता है या उससे मनुष्य को क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, तो यहां देखो, जाड्यम धियो हरति, यहां ये कहता है कि अच्छे मित्रों का साथ या अच्छे मित्र का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। जड़ता का मतलब क्या होता है, मूर्खता। ठीक है, यानी कि अच्छे मित्रों का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। ठीक है, सिंचती वाची सत्यम, सिंचती सींचता है वाची वाणी में, सत्यम सत्य को, वाणी में सत्य का संचार करता है। ठीक है, क्या लिखना है, अच्छे मित्रों का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है या दूर कर देता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मनोनंतिम दिस्ति पापम पा करोति, मनोनंतिम मन की उन्नति करता है। ठीक है, दिस्ति, तो इसका क्या लिखना है, मान और उन्नति को बढ़ाता है, दिस्ति फैलाता है, मान यानी कि जो सम्मान और जो उन्नति है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, वृद्धि करता है उसमें, पापम पा करोति पाप को दूर करता है या पाप से मुक्त करता है। ठीक है, इस लाइन का दोबारा देख लीजिए, मान और उन्नति को बढ़ाता है और पाप से मुक्त करता है। ठीक है, मुक्त करता है के बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है आपको। चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। ठीक है, चेत प्रसादयति, चेत चेत का मतलब चित्त मन, प्रसादयति प्रसन्न करता है,
यानी कि मन को प्रफुल्लित करता है, आह्लादित करता है। चित्त को, मन को प्रसन्न करता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु दिशाओं में, तनोति फैलाता है, कीर्तिम यश को, यानी कि उसके बाद क्या लिखना है, कीर्ति को या फिर यश को चारों दिशाओं में फैलाता है। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, आप ही बताएं कि सत्संगति मनुष्य का कौन सा भला नहीं करती है। ठीक है, आप ही बताएं कि सत्संगति मनुष्य का कौन सा भला नहीं करती है। अब केवल सिर्फ इसकी हिंदी सुन लीजिए एक बार, श्लोक की क्या लिखनी है आपको। अच्छे मित्रों का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान और उन्नति को बढ़ाता है और पाप से मुक्त करता है, चित्त को प्रसन्न करता है, यश को चारों दिशाओं में फैलाता है। आप ही बताएं कि सत्संगति मनुष्य का कौन सा भला नहीं करती है। ठीक है, लिखना उसी तरह जिस तरह मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि श्लोकों की हिंदी आपको इस तरह से लिखनी है। 5वां श्लोक हमारा है, स्रपाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, शुष्कै तृणै वनगजा बलिने भवन्ति, कंदै फलै मुन्वरा चपयन्ति कालं, संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्। सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, शुष्कै तृणै वनगजा बलिने भवन्ति, कंदै फलै मुनिवरा चपयन्ति कालं, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। तो यहाँ देखो क्या है, सर्पः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कै तृणै वनगजाः बलिने भवन्ति, कंदै फलै मुनिवरा चपयन्ति कालं, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। सर्पाः, सर्प सांप, पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा को, न नहीं, और दुर्बलास्ते कमजोर होते हैं, शुष्कै सूखे, तृणई घास को, वनगजा जंगली हाथी, बलिन बलवान भवंती होते हैं, कंदई कंद फलई यानी कि जो जंगली फल होते हैं, ठीक है, उनको कंद बोला जाता है। कंदई फलई घास यानी कि घास फूस जो जंगल में होता है। मुनिवराह ऋषि, छपयंती बिताते हैं, कालम काल को, जीवन को, समय को। संतोष, संतोष एव ही पुरुषस्य, पुरुष का, मनुष्य का, परम निधान क्या है, सबसे बड़ा, परम का मतलब सबसे बड़ा, निधान खजाना है, धन है। तो इस श्लोक की हिंदी देखिए यहाँ पे, सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, सांप हवा पीकर भी दुर्बल नहीं होता, यानी कि सांप जो है वो हवा का भक्षण करके, हवा का पान करके, वायु का पान करके भी दुर्बल नहीं होता। दुर्बल का मतलब कमजोर नहीं होता। शुष्कै तृणै वनगजा बलिने भवन्ति, ऋषि मुनि कंद मूल खाकर भी कई वर्ष तक जीवित रहते हैं। ऋषि मुनि कंद मूल खाकर भी कई वर्ष तक जीवित रहते हैं। तथा जंगली हाथी, ठीक है, या फिर इस लाइन का पहले लिख दो, जंगली हाथी सूखा घास फूस खाकर भी बलवान होता है। सॉरी, कंदई फलई मुनिवरा छपयंती कालम, कंद मूल खाकर भी जो ऋषि हैं या जो मुनि हैं वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अतः इसलिए संतोष ही पुरुष का सबसे बड़ा धन है। तो इसकी हिंदी आपको क्या लिखनी है, सांप हवा पीकर भी दुर्बल नहीं होता है। ऋषि, उसके बाद लिखना है जंगली हाथी सूखा घास फूस खाकर भी बलशाली होता है। तथा ऋषि मुनि कंद मूल खाकर भी कई वर्ष जीते हैं। इसलिए संतोष ही पुरुष का सबसे बड़ा धन है या खजाना है। 6वां श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विगन भयेन नीचै, प्रारभ्य विगन वहिता विरमन्ति मध्यः,
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धुम् उत्तमजनाः न प्रत्यज्यन्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मद्यः विघ्नैः पुनैः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धुम् उत्तमजनाः न प्रत्यज्यन्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मद्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम् उत्तम जनाः न प्रत्यजयन्ति। तो यहाँ देखिए प्रारभ्यते प्रारंभ किए हुए न नहीं खलु, ठीक है। विघ्न भयेन विघ्नों के डर से नीचे ही नीच, प्रारभ्य प्रारंभ किए को विघ्न विहिता विघ्न आने पर विरमंती मध्या छोड़ देते हैं बीच में। विघ्न ही पुनः पुनरपि विघ्नों के बाधाओं के पुनः पुनरपि बार बार प्रतिहन्यमानः रोके जाने पर भी प्रारंभ किए हुए को उत्तम जनाः श्रेष्ठ लोग न नहीं प्रत्यजंती छोड़ते हैं। तो इस श्लोक में आपको क्या लिखना है, नीच लोग या नीच व्यक्ति विघ्न के भय से यानी कि रुकावट के भय से या बाधा के भय से डर से किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मद्यः, अगर प्रारंभ कर भी लेता है कोई तो उसको बीच में ही विघ्नों के आने पर उसे बीच में ही छोड़ देता है। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, विघ्ने विघ्नों के बार बार आने पर भी या विघ्नों के बार बार रोके जाने पर भी जो उत्तम लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें यानी कि मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में बताया कि जो नीच व्यक्ति होता है वो क्या करता है, या तो विघ्नों के बाधाओं संकट के डर से रुकावट के डर से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता, अगर प्रारंभ कर भी लेता है तो बाधा आने पर रुकावट आने पर वो उसे बीच में छोड़ देता है। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो किसी कार्य को अगर प्रारंभ करते हैं तो विघ्नों के बार बार आने पर भी उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। तो इसी प्रकार इन तीनों जो श्लोक आज मैंने आपको करवाए, इनकी आपको हिंदी जो अनुवाद है वो आपकी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। और इस वीडियो को देख करके आप इन श्लोकों की हिंदी को समझ लें और अपनी कॉपी में करें। आप सभी का धन्यवाद।